नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी पीएचसी के एक चिकित्सक व 2 स्वास्थ्य कर्मी समेत क्षेत्र में आधे दर्जन मिले कोरोना पॉजिटिव। मधवापुर में 257 लोगों की हुई कोविड टेस्ट, एक डॉक्टर सहित 2 व्यक्ति मिले कोरोना संक्रमित। मधेपुर में फिर मिला 2 कोरोना संक्रमित नया मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या मधेपुर प्रखंड में हुई 20। बिस्फी थाना की पुलिस ने ट्रक पर लदे 74 लीटर अंग्रेजी शराब किया बरामद, खलासी गिरफ्तार। थाना दिवस पर मधवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार, भूमि विवाद से संबंधित 5 मामलों पर हुई सुनवाई। बिस्फी थाना परिसर और पतौना ओपी पर थाना दिवस का हुआ आयोजन, भूमि विवाद से संबंधित मामलों का हुआ निष्पादन। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सिविल कोर्ट के जज ने किया आदेश जारी, 10 जनवरी से 3 दिन फिजिकल व 3 दिन होगा वर्चुअल कोर्ट का कार्य। जयनगर देवधा थाना क्षेत्र में शंकर चौक के समीप एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, वाहन पर सवार चालक समेत एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत। मधुबनी के 18 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड फुकनिया और मौलवी की परीक्षा हुई संपन्न। मधवापुर में पिरौखर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाया गया कैंप, गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई रस्म। जयनगर रेलवे स्टेशन के टीपीआई राजीव गुप्ता के हस्तांतरण होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र रैमा में लगाया गया हेल्थ कैंप, महादलित महिलाओं को दी गई सेहत सलामती की सलाह। और मधुबनी के वार्ड 9 के पूर्व वार्ड कमिश्नर शाहजहां ने लगातार 5वें दिन विभिन्न जगहों पर की अलाव की व्यवस्था। खबरें अब विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले के बीच मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएचसी के एक चिकित्सक, 2 स्वास्थ्य कर्मी समेत प्रखंड क्षेत्र में आधा दर्जन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रेजाउर रहमान ने बताया है कि मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। डन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करते रहे, कोरोना को लेकर सभी जरूरी गाइडलाइन का पालन करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी में कोरोना पॉजिटिव के आधे दर्जन मामले मिलने की खबर सुनते ही लोग भयभीत हो गए हैं। मिले इन कोरोना पॉजिटिव का खुलासा एंटीजन टेस्ट के बाद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पीएचसी के एक चिकित्सक व 2 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल है। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रेजाउर रहमान ने बताया कि इन मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मास्क उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के साथ ही अन्य नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में अब तक 257 लोगों की कोविड टेस्ट की गई है, जिसमें एक डॉक्टर समेत 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों मरीज को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सावधान करते हुए संयमित रहने का आग्रह भी किया है। मधवापुर में 257 लोगों की कोविड टेस्ट के दौरान एक डॉक्टर सहित 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सावधान करते हुए संयमित रहने का आग्रह किया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि संक्रमित डॉक्टर को 10 दिनों की छुट्टी देकर उन्हें घर भेज दिया गया है। दोनों पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट होने की सलाह दी गई है। दोनों के संपर्क में रहने वाले लोगों को कोरोना जांच कराने का आग्रह प्रभारी ने किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को धैर्य के साथ सरकार के अगले आदेश तक सोशल डिस्टेंस मेंटेन और मास्क धारण के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। सैनिटाइजर और साबुन का इस्तेमाल भी आम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर करते रहने की अपील प्रभारी ने की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को फिर मधेपुर प्रखंड में 2 नए व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मधेपुर प्रखंड में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है। बलराम कुमार यादव व श्रवण कुमार यादव अस्पताल के एलटी ने बताया कि बीते 5 जनवरी से 8 जनवरी तक में तकरीबन 570 लोगों की एंटीजन व आरटीपीसीआर जांच की गई है, जिसमें अब तक 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मधेपुर में शनिवार को फिर 2 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद प्रखंड क्षेत्र में कुल कोरोना वायरस से संक्रमितों मरीजों की संख्या 20 हो गई है। मधेपुर रेफरल अस्पताल के एलटी बलराम कुमार यादव व श्रवण कुमार ने बताया कि 5 जनवरी से 8 जनवरी के बीच कुल 570 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट व एंटीजन किट से टेस्ट किया गया, जिसमें 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद ने बताया कि सभी संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है और सभी मरीज डॉक्टर के देखरेख में हैं। संक्रमित मरीजों में अस्पताल के एक पुरुष जीएनएम के साथ एक महिसाम गांव की एक गर्भवती महिला भी शामिल है। इस खबर से मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना को लेकर एक बार फिर आम लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने मास्क लगाना भी शुरू कर दिया है। सर, मधेपुर में एक बार फिर कोरोना का डंका बजने लगा है। 20 लोग संक्रमित हो गए। आप ऑफिस के स्टाफ हैं, क्या कहना आपका इसके बारे में? देखिए, स्थिति बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। पहले से भी दुगनी तेजी से इस बार कोविड आया है। हम लोग कार्यालय में उसको बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। 50% के हिसाब से ऑफिस में स्टाफ आते हैं और जो भी आगंतुक हैं उनको हम लोग अपने समय पे बोलते हैं चले जाएं वापस, और प्लस उन लोगों को भी मास्क और सैनिटाइज करने के लिए उनको अच्छे से सलाह देते हैं। जितने बेहतर सावधानी से आप लोग रहेंगे उतना जल्दी इसको हम लोग एक साथ जंग मिलके लड़ सकेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रभाकर आजाद, प्रखंड समन्वयक, बाल विकास परियोजना, मधेपुर, मधुबनी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीती रात बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से 74 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। हालांकि ट्रक का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक के खलासी को पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसकी पहचान की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी थाना की पुलिस ने बीती रात एक ट्रक पर लदे 74 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया है। मामले को लेकर ट्रक के खलासी योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वह पिलाना थाना कालानाव, जिला रोहतक, हरियाणा का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिस्फी थाना पुलिस रात्रि गश्ती में सिंगिया लालपुर उसौथू रोड में गश्ती पर निकली थी। इसी बीच रघौली गांव के पास ट्रक को आते देखा। पुलिस के गाड़ी को देखते ही 3 व्यक्ति ट्रक से कूदकर भाग गया, जिसमें 2 व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। वहीं भागने के क्रम में ट्रक के खलासी को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर ट्रक के भीतर बनाए गए तहखाने में अंग्रेजी शराब की बोतलें पाई गई। शराब की बोतल गिनती करने पर 175 बोतल 375 ml और 48 बोतल 180 ml, कुल 223 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस मामले में गिरफ्तार शराब धंधेबाज समेत 4 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर मधवापुर थाना परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित 5 मामलों की सुनवाई हुई। बहरहाल 5 मामलों में से एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ है। अधिकारियों ने वादी व प्रतिवादी दोनों पक्ष को अगली तारीख मुकर्रर की है। मधवापुर थाना पर भूमि विवाद निराकरण के लिए लगी जनता दरबार में एक भी मामला का निष्पादन नहीं हुआ। प्राप्त कुल 5 मामलों की सुनवाई हुई। सभी मामलों से संबंधित लोगों को नोटिस के जरिए आवश्यक कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया।
वादी और प्रतिवादियों को अगली तारीख पर साक्ष्यों के साथ पेश होने की बात कही गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अधिकारियों ने अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। विवादित वैसी जमीन जिससे संबंधित शिकायत जनता दरबार में की गई है, उस पर अगले आदेश तक किसी तरह का कार्य नहीं करने की कड़ी हिदायत दोनों पक्षों को अधिकारियों ने दी। इस मौके पर थानाध्यक्ष गया सिंह और सीआई ध्रुव कुमार मंडल सहित कई सुरक्षा अधिकारी व अंचलकर्मी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर बिस्फी थाना परिसर और पतौना ओपी परिसर में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान तकरीबन 5 जमीन से संबंधित विवादों का निष्पादन किया गया। बिस्फी थाना परिसर और पतौना ओपी पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। बिस्फी थाना पर सीओ श्रीकांत सिन्हा की अध्यक्षता में जमीन संबंधी 5 मामले निष्पादन के लिए लाए गए। 2 मामले चहुटा के मीना देवी बनाम बजरंगी पासवान, शिव सागर सहनी बनाम देव नारायण शर्मा शाकिन कमलाबारी के विवाद को सुलझाने के लिए जमीन की पैमाइश कराने का निर्णय हुआ। वहीं बिस्फी के अफसरी खातून बनाम मोहम्मद गुड्डू को अगले थाना दिवस पर विवाद के निष्पादन के लिए समय दिया गया। एक अन्य मामले अमरनाथ झा बनाम सलिल यादव शाकीन भोज पंडौल पर भी विचार किया गया। दोनों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीओ ने बताया कि भूमि विवाद के निपटारा के लिए औंसी से एक भी आवेदन नहीं आया था, जबकि पतौना ओपी से एक मामले पर सुनवाई हुई। मौके पर बिस्फी के थाना अध्यक्ष संजय कुमार, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, एसआई महेश सिंह, मायाशंकर सिंह, अंचल के प्रधान सहायक योगेंद्र प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मधुबनी सिविल कोर्ट के जज ने आदेश जारी किया है। उन्होंने निर्देश निर्गत किया है कि आगामी 10 जनवरी 2022 से कोर्ट 3 दिन फिजिकल व 3 दिन वर्चुअल मोड में कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मधुबनी के सिविल कोर्ट के जज के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार आगामी 10 जनवरी 2022 से 3 दिन फिजिकल एवं 3 दिन वर्चुअल कोर्ट का कार्य किया जाएगा। साथ ही कोरोना वायरस का गाइडलाइन का पालन सख्ती से सभी को करना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर,
जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है।
5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी। शनिवार को जयनगर प्रखंड में देवधा थाना क्षेत्र के शंकर चौक के समीप एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में चालक समेत 2 लोग सवार थे। हालांकि इस मामले में किसी तीसरे के हताहत होने की कोई घटना नहीं है। दोनों मामूली रूप से जख्मी हुए हैं, लेकिन स्थानीय सूत्रों की माने तो दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे, जिस वजह से यह घटना हुई है। देवधा थाना क्षेत्र के शंकर चौक के समीप शनिवार को एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही देवधा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन के चालक व वाहन पर सवार एक अन्य व्यक्ति को थाने ले आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवधा थाना क्षेत्र के भगवती चौक निवासी मोहम्मद फैजल व मोहम्मद मुस्ताक नामक दोनों युवक थाना के समीप से एक बोलेरो 4 चक्का वाहन से शंकर चौक के रास्ते जयनगर की ओर जा रहा था। वाहन चालक और वाहन पर बैठा एक अन्य युवक शराब की नशे में था, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस घटना में किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है। थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि वाहन पलट गया है, जिसे हटाया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के 18 परीक्षा केंद्रों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा फुकनिया व मौलवी की परीक्षा आयोजित की गई, जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इस दौरान प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था भी पूरी तरह रखी गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मधुबनी जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा फुकनिया व मौलवी 2022 का परीक्षा संपन्न हुआ। मुख्यालय व आसपास के वाटसन +2 उच्च विद्यालय, शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, सूरी स्कूल, मदरसा इस्लामिया, मदरसा अहमदिया, जितवारपुर हाई स्कूल आदि परीक्षा केंद्र के आसपास प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। प्रथम पाली सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 1:45 से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की गई थी। डीईओ नसीम अहमद ने बताया कि जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश पूर्व में ही दिया जा चुका था। अनीसुर रहमान, मदरसा इस्लामिया राघोनगर, वाटसन +2 उच्च विद्यालय के सीएस अजीत कुमार, वहीं वीक्षक डॉक्टर राम सेवक ने बताया कि दोनों पालियों में अभ्यर्थियों को मुख्य प्रवेश द्वार पर कोविड मानकों का पालन करते हुए कतारबद्ध लगाया गया। एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र के मिलान करने के बाद सघन तलाशी ली गई। उसके बाद परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा अवधि में अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर परीक्षा लिखने की घोषणा लगातार परीक्षा केंद्रों पर माइक के द्वारा की जाती रही। कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा के दौरान पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया जा चुका है। साथ ही कदाचार मुक्त परीक्षा के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में पिरौखर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 3 पर कैंप लगाया गया। इस दौरान पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म की गई। पिरौखर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 3 पर कैंप लगाकर पोषक क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म कराई गई। इस मौके पर सेविका ममता कुमारी ने जच्चा बच्चा की सेहत सलामती की सलाह मौजूद महिलाओं को दी। बच्चों और गर्भवतियों को अनेक बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उन्हें टीका लेने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर मौजूद महिलाओं को उन्होंने सफाई, रहन सहन और खान पान के महत्व बताया। सेविका ने 6 माह के बच्चों को मां के दूध के अलावा बाहरी आहार देने की अपील की। अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया। कोरोना से रक्षा के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन, मास्क और सैनिटाइजर का व्यवहार हमेशा करते रहने की अपील की गई। गर्भवतियों को समय समय पर वजन कराने, ब्लड प्रेशर जांच कराने की सलाह दी गई। संस्थागत प्रसव के गुणों को बताकर महिलाओं को कुशल विशेषज्ञ की देखरेख में प्रसव कराने के लिए जागरूक किया गया।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित वासिंगपीठ सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय में सीडब्ल्यूएस संजय कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर टीपीआई पद पर कार्यरत राजीव कुमार गुप्ता के हस्तांतरण होने पर यह समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर टीपीआई पद पर कार्यरत राजीव कुमार गुप्ता के हस्तांतरण होने पर वाशिंगपीठ सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय में सीडब्ल्यूएस संजय कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विदाई की घड़ी काफी दुखद होती है। राजीव कुमार गुप्ता, जिन्होंने अपने कार्यालय में रेलवे में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है, ये जहां भी पदस्थापित रहे इसी तरह मुस्कुराते रहे, इनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। विदाई समारोह में टीपीआई राजीव कुमार गुप्ता को उपस्थित रेल कर्मियों ने पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। इनका हस्तांतरण हरनौत वर्कस में हुआ है। करीब 4 साल से जयनगर रेलवे स्टेशन पर टीपीआई पद पर कार्यरत थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रैमा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान महिलाओं को सेहत सलामती को लेकर सलाह दी गई। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमित टीकाकरण योजना के तहत लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य उपकेंद्र रैमा में हेल्थ कैंप लगाकर महादलित महिलाओं को सेहत सलामती की सलाह दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमित टीकाकरण योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक किया। टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की अपील लोगों से की। जच्चा बच्चा की रक्षा के लिए महिलाओं को खास तौर पर जागरूक किया गया। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को खान पान, रहन सहन, आहार विहार और सफाई के प्रति चौकस रहने का आग्रह किया। गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों को विस्तार से बताया। साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें जागरूक भी किया गया। नवजात की देखभाल व टीकाकरण का महत्व विषय पर बताकर बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया। एएनएम कुमारी पूनम, आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी, आशा कामाख्या देवी ने कार्यक्रम में योगदान दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के वार्ड 9 के पूर्व वार्ड कमिश्नर मोहम्मद शाहजहां ने क्षेत्र के 5 अलग अलग जगहों पर अलाव की व्यवस्था की। उन्होंने यह व्यवस्था परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए की। वह पिछले 5 दिनों से विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। मधुबनी पूर्व वार्ड कमिश्नर 9 के मोहम्मद शाहजहां द्वारा शीतलहर में परीक्षार्थियों के अभिभावकों और टोला मोहल्ला के लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए वार्ड कमिश्नर 9 के शाहजहां के द्वारा 5 जगहों पर लगातार 5वें दिन अलाव की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से अभी तक अलाव जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां के द्वारा पिछले 5 दिनों से लगातार अलाव की व्यवस्था की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। केके ऑटोमोबाइल स्पीड फोर्स के तहत सभी मल्टी ब्रांड बाइक की सर्विस सुविधा उपलब्ध। मात्र 799 रुपए में 1 साल के लिए मेंबरशिप लेने पर 4 फुल सर्विस, 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 400 रुपए की कूपन के साथ 3 किलोमीटर तक गाड़ी पिकअप मुफ्त। केके ऑटोमोबाइल बाइक चालकों के लिए सुनहरा अवसर। स्पीड फोर्स सर्विस सेंटर में 15% फुल इंजन के कार्य पर छूट। केके ऑटोमोबाइल, अंद्राठारी जमेला मुख्य पथ, मोबाइल टावर के सामने। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी पीएचसी के एक चिकित्सक व 2 स्वास्थ्य कर्मी समेत क्षेत्र में आधे दर्जन मिले कोरोना पॉजिटिव। मधवापुर में 257 लोगों की हुई कोविड टेस्ट। एक डॉक्टर सहित 2 व्यक्ति मिले कोरोना संक्रमित। मधेपुर में फिर मिला 2 कोरोना संक्रमित नया मरीज। संक्रमित मरीजों की संख्या मधेपुर प्रखंड में हुई 20। बिस्फी थाना की पुलिस ने ट्रक पर लदे 74 लीटर अंग्रेजी शराब किया बरामद। खलासी गिरफ्तार। थाना दिवस पर मधवापुर थाना परिसर में लगाया गया जनता दरबार।
भूमि विवाद से संबंधित 5 मामलों पर हुई सुनवाई। बिस्फी थाना परिसर और पतौना ओपी पर थाना दिवस का हुआ आयोजन। भूमि विवाद से संबंधित मामलों का हुआ निष्पादन। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए सिविल कोर्ट के जज ने किया आदेश जारी। 10 जनवरी से 3 दिन फिजिकल व 3 दिन होगा वर्चुअल कोर्ट का कार्य। जयनगर देवधा थाना क्षेत्र में शंकर चौक के समीप एक 4 चक्का वाहन अनियंत्रित होकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। वाहन पर सवार चालक समेत एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत। मधुबनी के 18 परीक्षा केंद्रों पर मदरसा बोर्ड फुकनिया और मौलवी की परीक्षा हुई संपन्न। मधवापुर में पिरौखर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र पर लगाया गया कैंप। गर्भवती महिलाओं की हुई गोद भराई रस्म। जयनगर रेलवे स्टेशन के टीपीआई राजीव गुप्ता के हस्तांतरण होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। मधवापुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र रैमा में लगाया गया हेल्थ कैंप। महादलित महिलाओं को दी गई सेहत सलामती की सलाह। और मधुबनी के वार्ड 9 के पूर्व वार्ड कमिश्नर शाहजहां ने लगातार 5वें दिन विभिन्न जगहों पर की अलाव की व्यवस्था। मधवापुर के आईसीडीएस सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कुपोषण से लड़कर उसे दूर करने के लिए महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने सेविकाओं को कई जरूरी टिप्स बताए। मधवापुर के आईसीडीएस सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को कुपोषण मुक्त समाज निर्माण के लिए कार्य करने की ट्रेनिंग दी गई। कुपोषण से लड़कर उसे दूर करने के लिए महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी ने सेविकाओं को कई जरूरी टिप्स बताए। उन्होंने कहा कि गर्भवती और प्रसूताओं समेत बच्चों का कुपोषण दूर करने से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। इसलिए वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर सरकारी मुहिम को जनहित में सफल बनाने की जिम्मेदारी सभी सेविकाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करें। नियमित टीकाकरण, पूरक पोषाहार वितरण और कोविड गाइडलाइन पालन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अनिवार्य करने की अपील भी सेविकाओं से पर्यवेक्षिका ने की। बासुकी, बिहारी, पिरौखर आदि पंचायत से ममता कुमारी व पुष्पा कुमारी सहित कई सेविकाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क करमौली गांव में कोसी नदी पुल से सुबह लगभग 8 बजे तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वैन पलट गई, जिससे 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि यह पुल कई वर्षों से जर्जर की स्थिति में है। टेढ़ी पुल है, ऊपर से रेलिंग लगातार टूटता रहा है। घटिया सामग्री से निर्माण करने के कारण कई बार यहां से रेलिंग टूट चुकी है और कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। बावजूद इसके अब तक इस पर कोई मरम्मती कार्य नहीं कराया जा रहा है और आए दिन कोई न कोई नई घटना होती रहती है। कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवाही से खजौली जाने वाली सड़क करमौली गांव में कोसी नदी पुलिया से सुबह लगभग 8 बजे तेज रफ्तार से जा रही पिकअप वैन नदी में जा पलटी। गाड़ी कलना से राजनगर जा रही थी। गाड़ी पर किसी व्यक्ति को जमीन अधिग्रहण हेतु सीमेंट का खुट्टा और कटीले तार ले जा रही थी, जिस पर ड्राइवर सहित 2 व्यक्ति सवार थे जो मामूली तौर पर जख्मी हुए। नवनिर्वाचित करमौली पंचायत के मुखिया संजय राम, राजेश मिश्र उर्फ छोटू, विकास मिश्र, भास्कर झा, गुड्डू राय, धनेश्वर मिश्र, चंदन झा ने दोनों घायल व्यक्ति को गाड़ी से निकालकर प्राथमिक उपचार कर खजौली थाना को सूचना दिया। गौरतलब है कि वह पुल कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है। कोशी विभाग द्वारा जहां भी पुल निर्माण किया गया है, संकीर्ण होने के साथ साथ टेढ़ी होने के कारण खतरनाक ही साबित हो रहा है, जिसका रेलिंग बराबर टूटा ही रहता है।
लगातार उस पुलिया से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। लगातार घटना से आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा विभाग पर दबाव बनाने के उपरांत कुछ दिन पूर्व रेलिंग भी बनवाया गया, परंतु घटिया निर्माण की वजह से 6 माह में ही पुनः रेलिंग टूट गया और आए दिन उस जगह पर घटना घटती रहती है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के भूपट्टी गांव स्थित राम जानकी मंदिर के जमीन को अतिक्रमण कर लेने का मामला सामने आया है। वहीं इसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर आक्रोश प्रदर्शन किया। वहीं इस मामले को लेकर जब अंचलाधिकारी विजया कुमारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि छानबीन जारी है। बहरहाल ये मामला 2 लोगों के निजी जमीन को लेकर विवाद में चल रहा था, जिसे अब नया मोड़ देकर मंदिर की जमीन बताया जा रहा है। मामला जो भी हो, कार्रवाई जारी है। राम जानकी मंदिर की जमीन अतिक्रमण कर लेने के विरुद्ध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा फूटते ही बजरंग दल सड़क पर उतर गए। गौरतलब है कि भूपट्टी गांव स्थित राम जानकी मंदिर के जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और अतिक्रमण करके निजी उपयोग किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं आरएसएस के बैनर तले सभी कार्यकर्ताओं ने खुटौना बाबूबरही मुख्य मार्ग को भूपट्टी चौक के पास जाम कर दिया। सड़क जाम होने से जामा स्थल के दोनों तरफ गाड़ियों व यात्रियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जामकर्ताओं का कहना था कि जमीन राम जानकी मंदिर के नाम है। जब जमीन पर मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया गया तो प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई। इस वजह से गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर सड़क को जाम कर दिया। वहीं संबंध में अंचलाधिकारी विजया कुमारी का कहना है कि पूर्व में उस जमीन को लेकर 2 लोगों के बीच मामला चल रहा था, जिसे अब नया मोड़ देकर मंदिर की जमीन बताया जा रहा है, जबकि अंचल कार्यालय स्थित उपलब्ध साक्ष्य में मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि जांच का विषय है और जांच की जा रही है। इस मौके पर विनायक कुमार गुप्ता, शक्ल कुमार शर्मा, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, नरेश ठाकुर, शंभू कुमार, विकास कुमार, शंकर यादव, बैजनाथ सिंह सहित सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंदिर की जमीन है, मंदिर निर्माण होकर रहेगी। मंदिर की जो जमीन है वहाँ हम मंदिर निर्माण करके रहेंगे। यह बजरंग दल भूपट्टी, बजरंग दल लोधी, बजरंग दल। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र झा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले 12 वर्षों से पंचायत शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित रखने के मामले में अपनी बातें रखी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। जन अधिकार पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के प्रकाश चंद्र झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सैकड़ों शिक्षक भूखमरी के शिकार हो गए हैं। यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिहार पंचायत प्रलोकन शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2008 के अनुसार 2010 में अपने अलग अलग विद्यालय में योगदान दिए 12 साल हो गए, फिर भी पंचायत शिक्षक को वेतन से वंचित रखा गया। शिक्षक जो मैं प्रकाश चंद्र झा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश जन अधिकार पार्टी। मैं इससे पहले भी जो है कई शिक्षक जो है बार बार कंप्लेन करता था, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल ग्राउंड से आते हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं और सभी जगह समाज के बीच में रहने वाले हैं। तो मैं 1-2 बार शिक्षक जो है हमको बोला जो सर 12 साल से हमको वेतन नहीं मिला। मैं सोचा तो 12 साल तो बहुत ज्यादा ही बता रहे हैं, कैसे ये आदमी अभी तक जीवित है, इनका बाल बच्चा कैसे जीवित है। इस तरह का सैकड़ों शिक्षक 2010 में बहाली हुआ पंचायत शिक्षक के रूप में। 2010 का बहाली आज 22 ईस्वी चल रहा है, 12-10-22 12 साल से सैकड़ों शिक्षक का बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक अभी भी कार्यरत हैं। उनका बाल बच्चा कैसे रह रहा है, सभी शिक्षक का पूरा परिवार भूखमरी का शिकार हो गया। अभी
हम लोग का पूरे जानकारी हुआ। जन अधिकार पार्टी शिक्षक के साथ है। अगर जिला पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी अगर 15 दिनों के अंदर इस शिक्षक का अगर वेतन भुगतान नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी आंदोलन करेगी, विधान सभा में प्रश्न उठवाएंगे हम लोग। उसके बाद सरकार को चक्का जाम करेंगे, यहाँ जिला पदाधिकारी को चक्का जाम करेंगे, क्योंकि अंधेर 1 महीना अगर वेतन नहीं मिलता तो लोग अंधेर हो जाता है। 12 साल से जिस शिक्षक को वेतन नहीं मिला उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो कैसे स्कूल अभी तक सारे के सारे कार्यरत हैं, टाइम से स्कूल जा रहे हैं, सब अपना ड्यूटी पर बने हुए हैं। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला पदाधिकारी से, महोदय आप 15 दिनों के अंदर सभी का रिपोर्ट लेके 2010 का जो शिक्षक नियोजन पंचायत शिक्षक पद पर बहाली है सभी को वेतन का भुगतान किया जाए, नहीं तो हम जन अधिकार पार्टी शिक्षक के साथ हैं। और सड़क खुटौना स्थित PWD-IB भवन में विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अध्यक्ष एवं बिहार मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास को लेकर अपनी बातें रखी। मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य का गठन जरूरी है। इसके लिए चल रहे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह बातें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अध्यक्ष एवं बिहार मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने शनिवार को खुटौना के PWD-IB भवन में विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मिथिला सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं भाषाई रूप से पूर्ण इकाई है और राज्य के रूप में गठन की सारी शर्तें पूरी करता है। बीते 22 एवं 23 दिसंबर को अयोध्या में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के सफल समापन का जिक्र आने पर उन्होंने कहा कि इसके 20वें सम्मेलन के लिए उन्हें अध्यक्ष तथा वैद्यनाथ चौधरी बैजू को महासचिव चुना गया है। उन्होंने अयोध्या में निर्मित हो रहे राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भी मां सीता की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाए जाने की मांग का समर्थन किया। संस्था की ओर से प्रेस वार्ता में शामिल खेमयू नेता उमेश घोष ने कहा कि अपार संभावनाओं के बावजूद मिथिलांचल हर एक मामले में पिछड़ा हुआ है। बिहार समेत कई राज्यों के लिए खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम इसकी जमीन कभी भयंकर बाढ़ तो कभी भयंकर सुखाड़ की विपदा को झेलता आ रहा है। सकरी, लोहट, रैयाम व समस्तीपुर की चीनी मिलों, हाया घाट के अशोक पेपर मिल तथा पंडौल के सूत मिल के काफी वर्षों से बंद रहने के कारण इस क्षेत्र के लोग रोजगार की खोज में लगातार पलायन कर रहे हैं। प्रोफेसर श्रवण कुमार मंडल ने प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक मैथिली को शिक्षा का माध्यम बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकार उच्च स्तर पर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किए जाने की नीति की घोषणा कर रही है, किंतु मिथिलांचल में समृद्ध भाषा के रूप में मैथिली के स्थापित रहने के बावजूद इसकी यहाँ घोर उपेक्षा हो रही है। कहा कि सारी समस्याओं का हल मिथिला राज्य के गठन से संभव हो सकेगा। भाषा के विकास केना हेतै ओहि पर हमरा आंदोलनरत छी। धन्यवाद। श्रवण कुमार मंडल, लेक्चरर इन सोशियोलॉजी, गांधी अंबेडकर जनता महाविद्यालय तुरियाही ललमनिया। डॉक्टर महेंद्र नारायण राम आंदोलन चला रहल छथिन। विद्यापति सेवा संस्थान के माध्यम से विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव बैजू चौधरी जी छथि, उनका भी नेतृत्व में डॉक्टर महेंद्र नारायण राम जी एक छोट गांव से, छोट जगह से, गरीब बस्ती से, कमजोर वर्ग से आगू बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करेंगे। काफी विद्वान छथिन, मैथिली के क्षेत्र में जगह जगह इनकर नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम में उपस्थित भेला।
नेपाल से लऽ के देश के अन्य कोना में हुनकर कार्यक्रम भेलै और मैथिली भाषा के उपेक्षा के शिकार भ रहल अछि, सरकारी उपेक्षा के शिकार भ रहल अछि। अहाँ के प्राथमिक विद्यालय भेलै या मध्य विद्यालय भेलै, जेना संस्कृत या हिंदी अन्य भाषा के पढ़ाई भ रहल अछि, मैथिली के भी पढ़ाई होबाक आवश्यक अछि। एहि के लेल हम संघर्ष कर रहल छी। मिथिला राज्य अलग बने, उत्तरी बिहार में दरभंगा मिथिला राज्य जे बनत ओकर मुख्यालय रहत, तैसे एहि क्षेत्रक विकास हैत। एहि लेल हम और मिलजुल के डॉक्टर महेंद्र राम के नेतृत्व में आंदोलन चला रहल छी। आ जब तक अहाँ के मिथिला राज्य के गठन नहीं भ जाए है, हम और आंदोलन रहत रहब। आ सरकार के झुका पड़ते कि मिथिला राज्य के गठन करऽ पड़ते और मिथिला भाषा के विकास केना हेतै, ओहि पर हमरा आंदोलनरत छी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।